अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेक्टर्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल लास्ट लास्ट जो टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया था उसमें हमने क्वांटिटीज डिस्कस की थी, ऑल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, कि एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, नाउ देयर आर टू कैटेगरीज फर्दर, सम आर स्केलर क्वांटिटीज एंड सम आर वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, so what are scalar quantities and what are vector quantities? Okay, scalar quantities वो होती है that can be completely explained by magnitude and direction. Magnitude and unit, sorry, these are scalar quantities. Scalar भी कहते हैं और scalar quantities भी कहते हैं. Okay, and what are vectors? इनके लिए आपको magnitude और direction काफी नहीं होता. कैसे? इस पेन पे दो फोर्सेस लग रही हैं, 2 न्यूटन की। टोटल कितनी फोर्स हो गई? 4 न्यूटन। नो, हो सकता है 2 न्यूटन इधर से लग रही है और 2 न्यूटन इधर से लग रही है, तो ये तो 0 हो गई। तो अब आप कहेंगे सर आपने डायरेक्शन तो बताई नहीं। बिल्कुल, डायरेक्शन बताना जरूरी है। अगर मैं डायरेक्शन नहीं बताऊंगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट्स द रिजल्टेंट नेट इफेक्ट ऑफ दीज फोर्सेस इज। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी पता होनी चाहिए और यूनिट पता होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि अगर एक फोर्स है, इस पेन के ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं मैं, तो 2 न्यूटन की है, तो उससे क्या होगा? हो सकता है आई एम लिफ्टिंग इट, हो सकता है आई एम प्रेसिंग इट, हो सकता है आई एम ट्विस्टिंग इट, हो सकता है आई एम पुशिंग इट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो and I'm pushing it from right or pushing it from left, this is another thing. तो इसका मतलब है कि डायरेक्शंस पता होना बहुत जरूरी है। तो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जिनमें वेक्टर डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। कुछ स्केलर क्वांटिटीज और कुछ वेक्टर क्वांटिटीज लिख देता हूं। स्केलर क्वांटिटीज वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, पावर स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ओके, कुछ वेक्टर क्वांटिटीज में लिख रहा हूं और वेक्टर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, मोमेंटम और बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो लाइक मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे जैसे क्वांटिटीज आती चली जाएंगी वैसे वैसे अगर हमारे सामने तो हम डिस्कस करते चले जाएंगे कि कौन सी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज हैं और कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू हर चैप्टर का भेजता रहूंगा ताकि आप एक आइडिया ले सकें। वैसे तो कंप्लीट बुक्स मैंने आप लोगों को भेज दी हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 फिजिक्स की जो रिकमेंडेड बुक्स आपकी कोर्स की, लेकिन उसके अलावा जो मैं आपको चीजें करवा रहा हूँ उससे रिलेटेड जो ओवरव्यू होगा, हल्की हल्की डेफिनेशंस और टॉपिक्स, तो वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हमने क्या किया है और किस चीज की सिंपल सिंपल डेफिनेशंस क्या हैं। ठीक है, आगे चलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की तरफ। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड कैसे किया जाता है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जब वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो उसके लिए आप हेड टू टेल रूल यूज करते हैं। हेड टू टेल, कुछ लोग इसको पैरेललोग्राम लॉ भी कहते हैं, पैरेललोग्राम लॉ। ऑफ वेक्टर एडिशन जी। फॉर एग्जांपल आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक ये रहा ए और एक ये रहा बी। ये जो मैंने इस तरह से प्लेस किया है ना, इसको हेड टू टेल रूल कहते हैं। नॉर्मली जाहिर है आपको ये वेक्टर अलग दिया हुआ होगा, ये वेक्टर अलग दिया होगा, बिल्कुल ऐसे ये वेक्टर ए दिया हुआ हो सकता है और ये वेक्टर बी दिया हो सकता है। ठीक है, आपको एज इट इज वेक्टर्स को उठाना है और एक दूसरे के ऊपर रख देना है।
अब आप ए के ऊपर बी को रखें या बी के ऊपर ए को रखें, इट डजंट मैटर, ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों का आंसर सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। ए प्लस बी और बी प्लस ए का आंसर सेम आएगा, एडिटिव प्रॉपर्टी यानी एडिशन की प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ये आपने दोनों वेक्टर्स को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, इसकी टेल इसके हेड पर आ गई। अब आप दोनों पहले की टेल को और आखिरी की हेड को जब आप ज्वाइन करेंगे, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जिसको आप a प्लस बी भी कह सकते हैं और r भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, ये a और b है, आप क्या करें, ये b और a, ये b यहाँ पे लें और ये a यहाँ पे लें। तो अगर आप गौर करें तो ये b प्लस a है और ये a प्लस b है। मैं अगेन आपको ड्रॉ कर देता हूं थोड़ा बड़ा करके। ये a, ये b, अब ये b यहां बनाए और ये a यहां बनाए। तो ये जो चीज आई ना, जिसको आप डायगोनल कहते हैं, इसको आप डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल। ये डायगोनल रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट क्या होता है? द सम ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज कॉल्ड अ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट आया है, अगर इन दोनों को देखा जाए तो b प्लस a है और इन दोनों को देखा जाए तो a प्लस b है। तो ईदर वे इट्स सेम, a प्लस b और b प्लस a वैसे भी यहाँ पे प्रूव भी हो गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और हेड टू टेल रूल। अगर आप दोनों बना देंगे, पैरेललोग्राम बना देंगे, पैरेललोग्राम का रूल क्या है कि उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो जैसे आपने a के सामने a बना दिया और b के सामने b बना दिया है, तो ये पैरेललोग्राम ही बनेगा ना, ठीक है। और ये जो डायगोनल बनेगा ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं दो वेक्टर्स की, ये डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन आपके पास ये दो वेक्टर हैं, ये a है और ये b है। अब आपने a माइनस बी करना है। a माइनस बी का मतलब होता है a प्लस माइनस बी, यानी a में नेगेटिव b ऐड करना है। नेगेटिव b का क्या मतलब है? सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट कर दो, वो उसका नेगेटिव वेक्टर बन जाता है, ठीक है। तो ये b है, b का अपोजिट कर दो, ये नेगेटिव b बन गया। वैसे अगर आप a का नेगेटिव बना के रखना चाहे बना सकते हैं, b माइनस a करने के काम आएगा, ठीक है। अच्छा a माइनस b, ये a है और ये माइनस b है, ये a है और ये नेगेटिव b इसके ऊपर रखना है, तो यूं आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, बी केयरफुल, ठीक है। ये a है, ये नेगेटिव b है, ये जो आपका वेक्टर आया है ये a माइनस b आया है। इसको भी रिजल्टेंट कहते हैं, एक ही बात है, दोनों ही रिजल्टेंट होते हैं, ठीक है। तो a माइनस b ये वाला है, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। अगर आपसे b माइनस a मांगे, अब आपको a का अपोजिट निकालना पड़ेगा, ये नेगेटिव a हो गया। अब आप b माइनस a करेंगे, पहले b बनाएंगे, ये रहा b, ये वाला नहीं, ये वाला ऊपर, ये b बनाएंगे, फिर नेगेटिव a ये रहा, नेगेटिव a ये रहा, तो अब u बनेगा आपका वेक्टर रिजल्टेंट b माइनस a। इसमें और इसमें फर्क क्या है? डायरेक्शन का, ये भी उतनी ही लेंथ है, ये भी उतनी ही लेंथ है, ठीक है। लेकिन इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो b माइनस a इज नॉट इक्वल टू a माइनस b, नॉट इक्वल टू b माइनस a। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले जो हमने पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
not obeyed in subtraction. It does in addition. एडिशन में कम्युनिटी प्रॉपर्टी होती है वेक्टर्स में, a प्लस बी बी प्लस ए इक्वल होता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होती, a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमने डिस्कस किया है ग्राफिकली, बना के कैसे करते हैं। अच्छा, अगर आपको a और b वेक्टर्स की वैल्यूज दी हुई हो और उनके बीच का एंगल दिया हुआ हो तो क्या करते हैं, तो हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइंस है जो हम यूज करके देख लेते हैं कि रिजल्टेंट क्या है। एग्जाम में एक दिन आपसे ग्राफिकली नहीं पूछा जा सकता है ना, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एग्जाम में एक दिन आपके पास अगर क्वेश्चन आता है तो वो दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड दी होगी और उनके बीच का एंगल दिया हुआ होगा और आपसे कहेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालना। एडिशन ऑफ वेक्टर कोसाइंस लॉ से, लॉ ऑफ कोसाइंस। लॉ ऑफ कोसाइंस, लॉ ऑफ कोसाइंस ये रहा, रिजल्टेंट जो होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये जो एंगल होता है ये ए और बी के बीच का एंगल होता है। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा रिजल्टेंट और ये एंगल ए और बी के बीच, ठीक है। तो इस फार्मूला को यूज करके आप किसी भी दो क्वांटिटीज का जो है सम निकाल सकते हैं और डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम ज़ाहिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अभी के लेक्चर में हम जस्ट इनको थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल्स करने होंगे हम अगले लेक्चर में उसको कवर करेंगे, ठीक है। और ये छोटी छोटी चीजें एक दो बताता चलूं कि अगर इन दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाए तो cos 0 जो होता है वो 1 होता है, cos 0 1 होता है, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab खाली हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर एंगल 90 हो जाए इन दोनों के बीच में, ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो ये cos 90 0 हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बाकी बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका फार्मूला बन जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जाहिर है जब एंगल दिया होगा आप पुट करेंगे खुद ही आंसर आ जाएगा, बट अभी मैंने वैसे ही आप लोगों को प्रॉपर्टी डिस्कस की, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे आपने दो वेक्टर्स से मिलाकर एक वेक्टर बनाया है, ऐसे आप एक वेक्टर को ब्रेक करके दो कंपोनेंट भी बना सकते हैं, ठीक है। हम जो पढ़ते हैं वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑलवेज मेक राइट एंगल विद ईच अदर, ठीक है। कैसे देखते हैं, हम रिजॉल्व कर रहे हैं एक वेक्टर को। पहले हम वेक्टर को, दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे, अब हम एक वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स into rectangular components। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेक्टर ए है, ये रहा, इसके हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं, एक एक्स एक्सिस पर एक वाई एक्सिस पर, और अगर 3 डायमेंशनल सिस्टम है तो इसका थर्ड हम जो कंपोनेंट है वो जेड एक्सिस पर भी बना सकते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये इसका आपने वाई कंपोनेंट बना दिया और ये इसका आपने एक्स कंपोनेंट बना दिया। इसको आप ए एक्स से डिनोट करते हैं और इसको आप ए वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये इसका एंगल थीटा है। अब आपको साइन कॉस टेन याद होना चाहिए, ठीक है। साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है या अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और जो cos थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। पहले हम sin थीटा और cos थीटा दोनों यूज करके फार्मूलाज बना लेते हैं, ठीक है। पहले आप cos थीटा ले लें,
cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse. adjacent ax है बेस और हाइपोटेन्यूज a है, ये a इधर ले जाएं, a cos theta इज इक्वल टू ax, ये हमारा फार्मूला बन गया x कंपोनेंट निकालने का। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दो हैं, ax और ay, ax निकालने का फार्मूला आ गया a cos थीटा, ठीक है। और अगर ay निकालना हो तो हम sin थीटा अस्यूम करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये a उधर ले जाए, a cos a sin थीटा हो जाएगा ay, तो आपको ay निकालने का फार्मूला p बन गया, ठीक है। तो यूं आपको जब भी एंगल और a की वैल्यू मिली हुई हो तो आप उनको यूज करके ax a cos थीटा करके और ay a sin थीटा करके निकाल सकते हैं। बार दफा क्या होता है कि आपको ax और ay दिया हुआ होता है और कहता है a निकालें, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को यूज करते हुए आप a अगेन कैसे निकालते हैं, तो सिंपल है, अगर ये दो मिले हुए हो, बेस और परपेंडिकुलर मिले हुए हो, तो हाइपोटेन्यूज ही तो निकालना है। तो एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे काम आएगा आपके, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपका यहाँ पे a है और बेस ax है और परपेंडिकुलर y है, तो यूं आपका a बन जाएगा अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ठीक है। तो आपको अगर a निकालना हो तो आप ax की वैल्यू यहाँ लिखें, ay की वैल्यू यहाँ लिखें, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके आखिर में रूट लेनी है, तो आपको a मिल जाएगा। अच्छा, आपको a तो मिल गया लेकिन a का एंगल तो नहीं मिला ना, थीटा तो नहीं मिला। अब जो चौथी चीज बच गई है tan थीटा, वो यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस या अपोजिट ओवर एडजेसेंट, जिस भी तरह से आपने याद किया हुआ है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट ay है और एडजेसेंट ax है, ay ओवर ax, ये आपका फार्मूला बन गया। थीटा अलग कर लें आप, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay ओवर ax। तो ये एंगल निकालने का आपके पास फार्मूला आ गया। तो इसमें हमने चार फार्मूलाज डिस्कस किए हैं, एक ax निकालने का, एक cos थीटा, एक ay निकालने का, sin थीटा, एक ax और ay से a निकालने का, a इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और एक आखिरी ay और ax को यूज करते हुए मेन जो आपका वेक्टर है उसका एंगल निकालने का फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay ओवर ax, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज और बताता है कि अगर ये एक से ज्यादा वेक्टर्स हो तो उस केस में क्या करते हैं, देख लेते हैं। अगर आपके पास a1 भी दिया हुआ है और a2 दिया हुआ है, इसका एंगल थीटा 1 है, इसका एंगल थीटा 2 है, अब आपने सम करना है, तो सम करने का फार्मूला हमने अभी अभी डिस्कस किया, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर की स्क्वायर रूट, ठीक है। अब जो आपका a1 है उसका a1x आएगा, a1 cos थीटा 1, और a1y आएगा a1 sin थीटा 1, और जो a2 है उसका a2x आएगा a2 cos थीटा 2, और जो इसका a2y आएगा वो आएगा a2 sin थीटा 2। इन दोनों को ऐड कर ले ax मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड कर ले y मिल जाएगा, ठीक है। तो जो ax है वो है a1x प्लस a2x, और जो ay है वो है a1y प्लस a2y। तो यूं ये फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू अंडर रूट
a1x प्लस a2x होल स्क्वायर और a1y प्लस a2y होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप फर्दर थोड़ा सा और डेरिवेट करना चाह रहे हैं तो यही चीज हो जाएगी a1 cos थीटा 1 हो प्लस a2 cos थीटा 2, और इससे ज्यादा भी हो तो यूं ही चलता चला जाएगा। ठीक है, और a1 sin थीटा 1 और a2 sin थीटा 2 होल स्क्वायर। तो अगर एक से ज्यादा वेक्टर्स हो उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यूज करते हुए आपने सम करना हो तो आप यूं करते हैं। ठीक है, और सिमिलरली जो आपका एंगल था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay ओवर ax, वो भी चेंज होके tan इनवर्स ay की जगह a1y प्लस a2y हो जाएगा, या a1 sin थीटा 1 प्लस a2 sin थीटा 2, और a1x प्लस a2 x हो जाएगा। ठीक है, इसको आप a1 sin थीटा 1 प्लस a2 sin थीटा 2 और अपॉन a1 cos थीटा 1 प्लस a2 cos थीटा 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, वो डिपेंड करता है कि आपको वैल्यूज क्या दी है, उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, प्रोडक्ट की तरफ जाने से पहले कुछ टाइप्स कर लेते हैं हम वेक्टर्स की डिस्कस। जी, यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखिए, यूनिट वेक्टर से पहले ये सुने कि अगर दो मार्कर्स 10 रुपीस के हैं, 5 मार्कर्स कितने के हैं? 2 markers cost ₹10. What's the cost of 5 such markers? Again, 25. Yeah, of course. How did you find it? You found the value for one marker. That's 5 rupees. Then you multiply it by 5. So the thing you did with finding out the value of 1, that was the value of unit. तो जब तक आपको एक वेक्टर एक की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक आप 5 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। सो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 एंड डायरेक्शन इज डिजायर्ड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना राइट दीज डेफिनेशंस हियर। ठीक है, हमारा सारा टाइम इधर ही चला जाएगा। आई एम गोना सेंड यू दीज थिंग्स, या आपके पास जो बुक है उसमें सारी चीजें मेंशन है। ओके, हो सकता है छोटे छोटे डेफिनेशंस ना हो, इसलिए मैं आपको भेज रहा हूँ। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? आपने क्या किया यहाँ पे, जब मैंने आपको 2 मार्कर्स की वैल्यू दी तो आपने उसको किससे डिवाइड किया? 2 से। तो इसी तरह से आप वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेते हैं। अगर वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 है तो आप उसको 5 पार्ट्स कर लेंगे, हर पार्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए अच्छा, यूनिट वेक्टर को हैट से शो करते हैं। ये एक वेक्टर है ए और ये इसका यूनिट वेक्टर है ए हैट। ठीक है, ए हैट निकालने के लिए आप